गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। श्वर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्थो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्भुवं वसिष्ठं च शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पत्पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकामन्यास गुरुसन्ततो मानस्तस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 8वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो नारायण अर्जुन ने जो 7 प्रश्न भगवान से पूछे हैं उसका उत्तर एक एक करके भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भवो करो विसर्गः कर्म संगितः। अर्थात श्री भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है, स्वभाव अध्यात्म है और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले विसर्ग मतलब स्रोत स्मार्त यज्ञ कर्म नाम वाला है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म भगवान को भी कहते हैं, परंतु यहां तो शुद्ध ब्रह्म को ही कहा गया है, क्योंकि ब्रह्म शब्द से एक शुद्ध अविनाशी सत्ता ही सूचित होती है, ज्ञात होती है। फिर एक बीच से वृक्ष फलादि होते हैं, वह एक शुद्ध चैतन्य ही उपाधि भेद से भगवान, ईश्वर, जीव आदि अनेकों नामों से कहा जाता है। संपूर्ण रूपों में भी वही है महाराज, वही परम अविनाशी है और वह अविनाशी विनाशी नाम रूपों में भी भास रहा है। जो विनाशी नाम रूप है उसमें भी भास रहा है वही परमात्मा, वही ब्रह्म। अर्थात असत जड़ दुख रूप चराचर दृश्य होकर भी वही भास रहा है, किंतु विचार दृष्टि से संपूर्ण भूत क्षर मतलब नाशवान है और स्वरूप साक्षी अक्षर है। तो पंचकोशों का बाध होने पर वही परम ब्रह्म, परम जो अक्षर ब्रह्म है रूप से जाना जाता है, परंतु आनंदमय कोश के रहने पर भी ज्ञाता और ज्ञेय का भेद रहता है। इस भेद की निवृत्ति आनंदमय कोश को भी निषेध करने पर ही होती है, परंतु वास्तविक त्याग तो त्याग के अभिमान का भी त्याग करने पर होता है। यदि निर्विकल्प समाधि का भी अभिमान रहे तो जीव भाव की निवृत्ति नहीं होती महाराज। अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोशों का बाध होने पर भी कर्तापन भोक्तापन तो रहता ही है, क्योंकि इसका निषेध करने वाली अविद्यावृत्ति मतलब जीव भाव तो अभी है ही। जब मायावृत्ति से अविद्यावृत्ति का निषेध होता है तो विज्ञानमय कोश का बाध होने पर कर्तापन तो नहीं रहता, किंतु भोक्तापन रहता है। यह भोक्तापन आनंदमय कोश का निषेध होने पर ही निवृत्त होता है, तब स्वरूप में स्थिति होती है महाराज। तो अब प्रश्न यह बनता है कि मायावृत्ति से तो विज्ञानमय कोश का निषेध होता है, फिर आनंदमय कोश की निवृत्ति किस वृत्ति से होती है, तथा कर्ता भोक्तापन एक ही है या भिन्न भिन्न? जो ये कर्ता भोक्तापन है वो एक ही है या भिन्न भिन्न? तो इसका उत्तर यह है कि कर्ता भोक्तापन तो एक वृत्ति के 2 रूप हैं। रजोगुण की प्रधानता के कारण क्रियात्मक होने पर वह कर्ता कही जाती है, तथा सत्वगुण की प्रधानता के कारण शांत एवं संवेदनामयी होने पर उसे ही भोक्ता कहा जाता है। तो जब क्रिया शांत हो जाती है, क्रिया जब शांत हो जाती है तो एकाग्रता होने से आनंद प्रवाहित होने लगता है।
उसमें कोई हलचल नहीं होती, इसलिए कर्तृत्व का न होने रहने पर भी भोक्तृत्व तो रहता ही है, क्योंकि उस आनंद का भोक्ता तो रहता ही है। जब आनंद का भी निषेध होने पर ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तब स्वरूप स्थिति होती है। तो आनंद का निषेध करने वाली तो निषेधाकार वृत्ति होगी, उसे ब्रह्माकार वृत्ति कैसे कहेंगे? क्यों कहें या क्यों कहते हैं? तो सबका निषेध करने पर जान पड़ता है कि जिसका निषेध किया वह सब असत, जड़ और अनित्य है, तथा निषेध करने वाला सच्चित्त और नित्य तत्व है। तब श्री गुरुदेव कहते हैं कि तत्वमसि इत्यादि जो महावाक्य है, अर्थात वह तत्व ही तू है। जब शिष्य को अनुभव होता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं, यही ब्रह्माकार वृत्ति है। और यह एक बार ही होती है, बार बार नहीं। बार बार तो निषेधाकार वृत्ति ही की जाती है, जिसका लक्ष्य जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। तो पंचभूत के साक्षी भेद बना रहता है। इस भेद की निवृत्ति गुरुदेव भगवान द्वारा महावाक्य का उपदेश पाने पर ही होती है, अतः उसे ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है। और यही बोध वृत्ति है, इससे सब प्रकार की भेद की निवृत्ति हो जाती है। यह वृत्ति एक बार ही उदित होती है। स्वभाव का अर्थ होता है स्वशता, स्वभाव का अर्थ होता है स्वशता। स्व मतलब अपना, और भाव मने संकल्प, अर्थात जिसमें अपनेपन की भावना हो, इसी को जीव या अपनी प्रकृति भी कहते हैं। अर्थात जो वास्तव में अपने आप नहीं है, पर वह अपने आप जान पड़ता है। इस प्रकार आत्मा और अनात्मा की एकता हो जाना ही जीवत्व है, तथा इनका अलग अलग हो जाना ही विवेक है। दूध और पानी का अलग अलग करने वाला जैसे हंस होता है, वैसे ही जड़ और चेतन को अलग अलग करने वाला परमहंस कहलाता है। कपड़े रंगने वाले नहीं, विवेक ही परमहंस है, और विवेक ही अध्यात्म विद्या है। पंचभूत से शरीर बनता है, और शरीर के उद्भव मतलब उत्पत्ति के लिए विसर्ग यज्ञादि द्वारा त्याग किया जाता है। इसी का नाम कर्म है। तो पहले को बिगाड़ कर नया बनाना ही कर्म है। जैसे नवीन भोजन बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, स्नान करना, अथवा संतानोत्पत्ति के लिए यज्ञ आदि करना, जहां भी करना होगा वहां कुछ ग्रहण करना और कुछ त्याग करना ही है। इसी का नाम कर्म है। नारायण बृहत्वाद ब्रह्म, जो बड़ा है उसको ब्रह्म कहते हैं। अब बड़े की परिभाषा किया जाए तो एक स्कूल के कक्षा में एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। थोड़ा कथा सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर चाक से एक लाइन खींची और बच्चों से कहा कि इसे छोटा करके दिखाओ। तो एक लड़के ने कहा कि मास्टर जी, इसे डस्टर से मिटा कर छोटा कर सकते हैं। तो मास्टर जी बोले कि इसे मिटाना नहीं है। तो फिर एक तेज तरार लड़के ने चाक से जो मास्टर जी की लाइन खींचे थे उसके बगल में उससे बड़ी लाइन खींच दी और बोला कि मास्टर जी देखिए, आपकी लाइन छोटी हो गई। तो छोटा बड़ा यह केवल सापेक्षता में है। जहां सापेक्षता है वहां छोटा बड़ा है, तो जहां सापेक्षता नहीं है वहां ब्रह्म है। जो छोटा है उसका नाश हो सकता है, और जो अनंत है उसका नाश नहीं हो सकता महाराज। अक्षर क्या है? तो जो क्षर नहीं है वह अक्षर है। अध्यात्म में जब शब्द का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण होता है, तब हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। अध्यात्म में प्रवेश तभी होगा जब शब्द का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण होगा। जैसे एक सज्जन, उनका नाम पुरुषोत्तम है, तो अब इन पुरुषोत्तम जी की पत्नी जी से पूछें कि आप पुरुषोत्तम को जानते हैं, तो अब वो बोलेंगे कि जानते हैं, मेरे कुंडली में बैठे हैं। बेटे से पूछिए कि पुरुषोत्तम कौन है, तो वह बोलेगा कि आप जानते नहीं है क्या, वो मेरे पापा हैं। तो पुरुषोत्तम के सास से पूछिए कि पुरुषोत्तम कौन है, तो वो कहेंगे कि वो मेरे जमाई हैं, और मेरे जमाई जैसे सबको जमाई मिले बहुत बढ़िया है।
तो पुरुषोत्तम का यहाँ अर्थ जमाई हो गया। किसी व्याकरण के जानकार से पूछिए कि पुरुषोत्तम कौन है, तो बोलेगा कि आप पुरुषोत्तम को नहीं जानते, षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसका व्याकरण से तोड़ फोड़ के सत्यानाश कर दिया है। अब भगवान के भक्त से पूछिए कि पुरुषोत्तम को जानते हैं आप, तो वो बोलेंगे कि मेरे भगवान पुरुषोत्तम है जो अक्षर हैं। कितने हो गए पुरुषोत्तम महाराज, अब गिनते रहिए। जब ब्रह्म शब्द का अर्थ मैं से ग्रहण होता है तब मैंने उस उत्तर को समझा है। देखिए, अब अपने में सबसे बड़ा क्या है, तो जितने भी जगत के विषय वस्तु हैं उसका आधार हमारा इंद्रिय है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सूक्ष्म बात है। जितने भी जगत की विषय वस्तु है उसका आधार हमारी इंद्रिय है। इंद्रिय ही के माध्यम से सब दिख रहा है। तो सभी रूप रंग से बड़ी हमारी दृष्टि है। यदि दृष्टि नहीं तो रूप रंग की सत्ता नहीं। सभी इंद्रियों से बड़ा हमारा मन है। यदि मन नहीं तो मन ही सत्ता है इंद्रियों की। मन नहीं तो इंद्रिया किसी काम की नहीं। यदि इंद्रियों के पीछे मन नहीं है तो इंद्रियों में कोई हलचल नहीं है। मन से बड़ा चैतन्य है, मन से बड़ा चैतन्य है। और चैतन्य नहीं हो तो मन की अभिव्यक्ति कैसे होगी। जो जड़ और चेतन का आधार है तथा जो जड़ और चेतन से परे है वो है ब्रह्म। और पहले हमने जगत का त्याग किया, फिर इंद्रियों का त्याग किया, उसके बाद मन का त्याग किया, फिर चैतन्य का त्याग किया। और जिसका त्याग नहीं हो सकता, जो सबका आधार है, जिसमें मैं तू नहीं है, जिसमें भेद नहीं है, अक्षरम ब्रह्म परमम, ये अर्थ है ब्रह्म शब्द का। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।